दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 जनवरी सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन एसोसिएशन द्वारा कॉटन के उत्पादन में लगातार कमी की घोषणा की जा रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण आपको प्रोवाइड कराता है। देश दुनिया की खबर की पल पल से जो आपके व्यापार व्यवसाय से ताल्लुक़ रखती है आप तक पहुंचाता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पसंद आने पर लाइक भी अवश्य कीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप लगातार हमसे अपडेट चाहते हैं तो बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी आप बिल्कुल प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। याद रखिए ये एक जमाना खबर का है, यदि समय पर यदि आपको खबर मिलती है तो आपके लिए ये बेहद फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है, बड़े नुकसान से आपको बचा सकती है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी CAI के अनुसार चालू फसल सीजन में लगातार कटौती की घोषणाएं की जा रही है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 14 नवंबर सन 2022 को 344 लाख गांठों का पहला अनुमान जारी किया था और इसके बाद जो दूसरा अनुमान जारी हुआ था वो 20 दिसंबर सन 2022 को उत्पादन का अनुमान में 4.25 लाख बेल्स की कटौती की गई थी। अब फिर कॉटन एसोसिएशन इंडिया ने तीसरी बार भी चालू फसल सीजन में कुल 333.50 लाख बेल्स का उत्पादन का अनुमान लगाया है। एक गांठ यानी एक बेल 170 किलो कॉटन की मानी जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण होगा कि पिछले साल 2021 में कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 3 करोड़ 61 लाख गांठ का प्रारंभिक जो उत्पादन का अनुमान लगाया था सितंबर सन 2022 में, जो उसका भी हमने यही कहा था कि उत्पादन इतना नहीं है और कमजोरी हो सकती है। वो अक्षत सत्य साबित हुई और उसके बाद भी लगातार कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने उत्पादन का लगातार कटौती की। इस साल भी नवंबर से अब तक लगातार कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया अपना कॉटन का यानी कपास का उत्पादन का लगातार अपना अनुमान रिवाइज कर रही है। महत्वपूर्ण ये होता है क्योंकि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उत्पादन अनुमान के आधार पर जिनर, स्पिनर, मिलर्स और साथ साथ किसान भी अपने कपास के भाव को, उतार चढ़ाव को मापने का एक प्रारंभिक इकाई मानते हैं। लेकिन ये एक विचारणीय प्रश्न है, इसमें अक्सर फर्क आ रहा है। इससे काफ़ी असमंजस और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में CCI के जो उत्पादन अनुमान के बारे में आपकी क्या राय है अवश्य कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल के ऊपर आप ज़रूर लिखिएगा ताकि आपकी राय पूरा देश जान पाए। दोस्तों कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने में 12 लाख गांठ का आयात का अनुमान था, जबकि इससे पिछले फसल सीजन में 14 लाख गांठ का आयात हुआ था। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर सन 2022 तक 4.25 लाख गांठ भारतीय बंदरगाह पर पहुंच चुकी है। कॉटन का निर्यात चालू सीजन में 30 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि पिछले फसल सीजन में 43 लाख गांठों का निर्यात हुआ था, जो घटकर अब 30 लाख बेल्स का निर्यात का अनुमान CCI द्वारा है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर सन 2022 तक 2 लाख गांठ का कॉटन का निर्यात हो पाया है। CCI के एक अनुसार पंजाब में कॉटन का उत्पादन 75,000 गांठ से कम होने का अनुमान है, जबकि हरियाणा में 1.50 लाख गांठ, लोअर राजस्थान में 50,000 गांठ दूसरे आरंभिक अनुमान से कम होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 2 लाख गांठ, आंध्र प्रदेश में 2 लाख बेल्स, कर्नाटक में भी 2 लाख बेल्स कॉटन उत्पादन और तेलंगाना में 1 लाख गांठ दूसरे आरंभिक अनुमान से कम की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि गुजरात में 50,000 गांठ का उत्पादन दूसरे आरंभिक अनुमान से बढ़ने का भी अनुमान है। चालू फसल सीजन साल 2022-23 में पंजाब में कपास का उत्पादन 3 लाख गांठ, हरियाणा में 12 लाख गांठ और अपर राजस्थान में 17 लाख बेल्स, साथ ही लोअर राजस्थान में 10.50 लाख गांठ होने का अनुमान है। उत्तर भारत के राज्यों में कपास का उत्पादन 42.5 लाख गांठ होने का अनुमान है।
प्रमुख कपास उत्पादक राज्य गुजरात में 94 लाख गांठ और महाराष्ट्र में 82.50 लाख गांठ, मध्य प्रदेश में 20 लाख गांठ होने का उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों में तेलंगाना में 44 लाख गांठ और आंध्र प्रदेश में 13 लाख गांठ हैं। कर्नाटक में 22 लाख गांठों के अलावा तमिलनाडु से 6 लाख कॉटन के उत्पादन का बेल्स का उत्पादन का अनुमान है। इसके अलावा उड़ीसा से 3 लाख गांठ और अन्य राज्यों से कुल मिलाकर 3.50 लाख गांठ का उत्पादन का अनुमान है। 1 अक्टूबर सन 2022 से शुरू हुए चालू फसल सीजन के पहले 3 महीनों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान 80.13 लाख गांठ की आवक ही उत्पादक मंडियों में हुई है, जो कि पिछले सीजन के मुकाबले काफ़ी कम है। चालू पेराई सीजन में 30 नवंबर सन 2023 के अंदर कॉटन का बकाया स्टॉक 44.3 लाख गांठ बचने का अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि जनवरी का महीना अब समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। सूर्य उत्तरायण में आ चुका है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि धीरे धीरे कॉटन की आवक मंडियों में बढ़नी चाहिए और फरवरी महीने के अंदर एक निर्णायक मोड़ कॉटन कपास मार्केट में आ सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा साल 2021 में सितंबर महीने में भी हमने कॉटन सीसीआई के 3 करोड़ 61 लाख गांठ के प्रारंभिक अनुमान के उलट जाते हुए यही कहा था, इस बार कॉटन के अंदर शानदार तेजी होगी। ऐसी तेजी न भूतो न भविष्यति दर्ज हुई साल 2022 के अंदर। साथ साथ आपको याद होगा साल 2022 के अंदर मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में हमने आपको अग्रिम तेजी का विशेष विश्लेषण दिया कि कपास में होगी तूफानी तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 133 सेंट तक की बड़ी तेजी दिखाई गई और एक कैंडी 1,08,000 10,000 तक बिकी। उसके बाद याद कीजिए जून जुलाई में हमारा अग्रिम अनुमान कि अब कपास में मुनाफा वसूली और होगी तेज गिरावट। उसके बाद 1,08,000 रुपए की कैंडी घटकर 60,000 रह गई थी। गौरतलब है कि साल 2022 के अंतिम महीना दिसंबर 13 तारीख का हमारा शो है, आप हमारे चैनल पे देखिए। हमने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन की कीमतें बढ़ेगी। 79 सेंट से 89 सेंट यानी 12% सिर्फ 3 दिन में ही बढ़ गई थी। तो दोस्तों, कॉटन कपास का व्यवसाय करने वाले जिनर, मिलर और स्पिनर्स संपर्क कर सकते हैं विशेष कॉटन की रिपोर्ट के लिए भुगतान करने के बाद। दोस्तों, याद रखिएगा कॉटन सीड ऑयल केक या कॉटन सीड ऑयल साथ साथ कॉटन की विशेष रिपोर्ट देने वाला देश का पहला चैनल जिसकी रिपोर्ट काफ़ी हद तक सही साबित होती देखी गई हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों नमस्कार। क्या आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जो एग्रो कमोडिटीज, तिलहन हो, दलहन हो, कपास हो, गवार सीड हो, मसाला हो या फिर सोना चांदी, कच्चा तेल, मेटल्स, स्टील, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम या फिर करेंसीज, इनका सबका देश दुनिया की खबर से आपको लगातार रूबरू कराए, विश्लेषण दे, अग्रिम जानकारियां और अलर्ट दे? जी हां, विजिट करिए अजय एस्ट्रो मनी।